बोले संभव हो जाए। हम सब के ऊपर एक शक्ति होती है जो हमें वहां ले जा रही है। सब अच्छा ही होगा, विश्वास रखो। तुम्हारी दोस्त यक्षा बुला रही है, तुम ही बात कर लो। यक्षा, दर्शनी, मुझे कुछ लोग उठा के ले गए। ये सुनते ही तुम घबरा गई थी ना? पिताजी ने बताया। पिताजी ने सही समय पे आके उन गुंडों को मार गिराया और मुझे बचा लिया। अभी हम दोनों तुम्हारी शादी में आ रहे हैं। निर्मल जी जब तुम्हारे गले में मंगलसूत्र बांधे, उस वक्त मैं तुम्हारे साथ रहूं ऐसा तुम चाहती थी ना, तो मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। तुम मुझे कितना चाहती हो यक्षा। तुम्हारे जैसे फ्रेंड बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। आज तुम मेरी फ्रेंड हो। शायद पिछले जन्म में मैंने कोई पुण्य काम किया होगा। अपनी फ्रेंड की शादी में मुझे उसके पास होना चाहिए, ऐसा पिताजी ने कहा। मुझे भी यही सही लग रहा है। हम बस पहुंचने वाले हैं, थोड़ी देर में ही मैं तुमसे मिलूंगी यक्षा। क्या हुआ यक्षा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? वो जैसे ही तुमने कहा तुम आ रही हो, इस खुशी में मुझे क्या बोलूं समझ नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मुझ में अभी जाना ही है। तुम आ जाओ दर्शनी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ठीक है यक्षा। हाँ दर्शनी, अभी तुम कहाँ पहुँची हो? श्री प्रेमोदर फोन इधर दो। ये क्या है पिताजी? क्या तुम्हें यक्षा से बात करोगी? मुझे नहीं करने दो। यक्षा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे दोस्त दर्शनी को सुरक्षित घर पहुंचाने की जिम्मेदारी अब मेरी है। ये सुल्तान तुमसे वादा करता है। ए सुल्तान भाई, क्या हुआ? मुझे गुस्सा दिला रहे हो? मेरी बात पे भरोसा नहीं करोगी? जब निर्मल तुम्हारे गले में मंगलसूत्र बांधेगा, उस समय मैं और दर्शनी तुम्हारे पास होंगे। ये वादा है तुमसे, और हम तुम्हें आशीर्वाद भी देंगे। तुम्हारे यहाँ पहुँचने तक अरविंद मेरा पति होगा, समझे तुम? ऐसा कुछ नहीं होगा, हम सही समय पर पहुंचेंगे। तुम बेकार में अपने आप को बेचैन मत करो। दुल्हन की तरह हंसती और मुस्कुराती रहो। हम पहुंच जाएंगे। आपकी तरह ही यक्षा भी मुझे बहुत प्यार करती है पिताजी। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो बेचैन हो जाएगी। वो अभी बहुत ही बेचैन है। चलो चलते हैं। ठीक है पिताजी। आओ अरविंद, अरे आओ ना। आइए अरविंद। बैठो अरविंद। आइए टी आइए। टाइम चल रहा है क्या? चाय पीने का भी कोई वक्त होता है क्या? बैठिए। अरविंद, इस विवाह में सबसे ज्यादा काम तुम्हारे ऊपर है, इसीलिए थके लग रहे हो। थोड़ा कॉफी पी लें क्या? क्यों पूछ रहे हो डैडी? मैं तो अरविंद को यहाँ इसीलिए तो लेकर आया हूँ, और आप पूछ रहे हो कि कॉफी पियोगे? अरविंद को कॉफी दे दीजिए। आज का विवाह बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए, इसके पीछे अगर कोई कारण है तो वो सिर्फ अरविंद ही तो है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। ये लो। पियो ना अरविंद। इट्स ओके, तुम भी पियो। पियो अरविंद। पियो ना। बहुत अच्छी है सर। ओके सर, बाहर बहुत काम है, मैं चलता हूँ। और निर्मल, तुम भी जल्दी रेडी हो गया। जरूर जरूर। ओके चलता हूँ सर। ओके ओके। चलिए।
निर्मल, अब इसकी वजह से कोई बाधा नहीं आएगी। इसे होश में आने में कम से कम 5 घंटे लगने वाले हैं। अब तो खुश हो जाओ बेटे। ठीक है डैडी, चलिए चलते हैं। हेलमेट लगा के जाइए। चलो चलो चलो, जल्दी जाओ जल्दी। क्या आपने इसको कहीं देखा है? ठीक है, जाओ जाओ जल्दी जाओ। दूसरी गाड़ी आने दो। हाँ हाँ, रुको रुको रुको। दर्शनी, मैं अभी आया। ठीक है पिताजी। कहाँ से आ रहे हो? पास के गांधीनगर से आ रहा हूँ सर। चलो जाओ जाओ जाओ। ठीक है सर। क्या बात है भाई, आज चेकिंग बहुत ज्यादा है। किसने कोई अमीर घर की लड़की को अगवा किया है। पुलिस को खबर मिल गई, बस इसलिए इतनी चेकिंग हो रही है आज। अच्छा, तुम ऐसा ही कुछ करोगे मुझे मालूम था यक्षा। पुलिस के हाथ पकड़वा कर तुम हमें विवाह में आने से रोकना चाहती होगी, ऐसा तुम सोच रही हो ना? दर्शनी, क्या हुआ पिताजी? यहाँ के हालात ठीक नहीं है। पुलिस अगर तुमसे मेरे बारे में कुछ भी पूछे तो बोलना कि पता नहीं है। क्यों पिताजी? बस मेरी बात मानो, तुम्हें यक्षा के विवाह में पहुंचना ही होगा। यक्षा तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। पुलिस के साथ तुम विवाह में पहुंच जाओ। पुलिस के साथ? और आप पिताजी? मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं किसी भी तरह वहां पहुंच जाऊंगा। तुम पहुंचो। आप दर्शनी हो ना? हाँ सर। बाहर आइए। अगवा करने वाला आमिर बख्श कहाँ पर है? आमिर बादशाह? सर, उन्होंने मुझे अगवा नहीं किया, बल्कि मेरी जान बचाई है। जान बचाई है? उन्होंने आपको अगवा किया है, ऐसी हमारे पास कंप्लेंट है। किसने कंप्लेन किया सर? यक्षा मैडम। यक्षा ने ऐसा कंप्लेन नहीं किया होगा, क्योंकि आमिर बादशाह ने मेरी जान बचाई है, ये बात उसे पता है। मैडम, हमें आईजी ऑफिस से खबर आई है। आपको जो भी कहना है स्टेशन में आकर कहिए। मैं क्यों स्टेशन में आऊँ? आज मेरी फ्रेंड यक्षा की शादी है, वो मेरा इंतजार कर रही है। आपने कहा ना यक्षा ने कंप्लेन किया है, तो चलिए चल के यक्षा से ही मिलते हैं। यक्षा ने कंप्लेन नहीं किया है, ये बात मैं वहीं साबित कर दूंगी। सर, हमें खबर मिली थी कि भाई इन्हें उठा कर ले गए और ये अभी मना कर रही हैं। हम बिना जांच के कोई कदम नहीं उठाते हैं सर। अभी हमें भाई नहीं मिले, इसलिए इन्हें स्टेशन ले जाने की बजाय यक्षा महल में ले जाना ही बहुत बेहतर होगा। आप आई किसके साथ हैं? ड्राइवर के साथ। कहाँ है वो? वो पानी लेने गया है। ठीक है मैडम, आप चलिए। चलिए मैडम। चलो चलो, जाने दो जाने दो।
अभी तक दर्शनी और सुल्तान भाई को पुलिस स्टेशन ले गए होंगे। सो उनकी समस्या सॉल्व हो गई। अब इस निर्मल को धमकाना होगा, फिर मैं अरविंद से मंगलसूत्र बनवा लूंगी। यक्षा, मुहूर्त का समय हो गया है, तुम तैयार भी नहीं हुई। मैं कब से तैयार हूँ। हाँ? अरे दुल्हन को तो शर्मीली होना चाहिए, लेकिन ये कैसे जा रही है? देखो तो। ए, वो सुन लेगी, जरा चुप रहो। हाँ, चलो चलो यक्षा। आप यहाँ बैठिए। क्या गिफ्ट लेकर आप आई यहाँ हो तुम? पर खाना खा करके सुंदर लग जाइएगा। रही है आज। ओम गणपति विघ्नराजो लंबचंडो गजाननः द्वयमातुरश्च हिरण्यकदन्तो गणाधिपः विनायकः चारुकर्णः पशुपालो भावात्मजः द्वादशेतानि नामानि प्रातोत्थाय पठेतः विश्वं तस्य भवेदवश्यं न च विघ्नं भवेत् क्वचितः। ओम 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 गणपते स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा, ओम ईशानाय स्वाहा, ओम अग्ने स्वाहा, ओम वायवे स्वाहा, ओम राधवे स्वाहा, ओम अदभ्ये स्वाहा, ओम ददाय स्वाहा, ओम प्रभावे स्वाहा, ओम पदे स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम प्रभासाय स्वाहा, ओम एकपदे स्वाहा, ओम विरूपाक्षाय स्वाहा, ओम विरूपाय स्वाहा, ओम दुर्गाय स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम विमाय स्वाहा, ओम वरुणाय स्वाहा, ओम ध्रुवाय स्वाहा, ओम गणपते स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा। आज बहुत हैंडसम लग रहे हो। दुल्हन को लेकर के आइए। मंदाकिनी, यक्षा को लेकर आओ। हाँ ठीक है, 1 सेकेंड। आओ आओ यक्षा, कम। रामू नहीं आया? अरविंद नहीं दिख रहा है। इस समय कहाँ चले गए? कहीं यहाँ से बचकर चले तो नहीं गए? अब मैं क्या करूं? टेंशन हो रही है। गणपते स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा, ओम ईशानाय स्वाहा, ओम अग्ने स्वाहा, ओम वायवे स्वाहा, ओम राधवे स्वाहा, ओम अदभ्ये स्वाहा, ओम ददाय स्वाहा, ओम प्रभावे स्वाहा, ओम पदे स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम प्रभासाय स्वाहा, ओम एकपदे स्वाहा। क्या बात है यक्षा बेटा, अरविंद कहाँ है? नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? जाओ, जाकर अरविंद जहाँ भी हो उसे बुला कर लाओ। हाँ ठीक है बेटा। सालप्पा, अरविंद कहीं नहीं दिख रहा है। तुम इस तरफ जाओ, मैं उस तरफ जाती हूँ। ठीक है। यक्षा कुछ प्लान करके अरविंद से विवाह करे उससे पहले दर्शनी को वहां पहुंचना ही चाहिए। हे ऊपर वाले, आप भी कुछ रास्ता दिखाओ। सालप्पा, सालप्पा। अम्मा, अरे सालप्पा, अरविंद को सब जगह ढूंढ लिया है, कहीं नहीं दिख रहा है। मुहूर्त का समय हो रहा है। ठीक है। तुम जाके देखो, मैं देख। ओह, कहाँ गया अरविंद? मेरा प्लान जानकर यहाँ से भाग गया? तुम्हें मैं जाने नहीं दूंगी अरविंद। तुम्हारे सिवा कोई भी मेरे गले में मंगलसूत्र नहीं बांधेगा।
अभी आई। शादी के मंडप पर हार पहनकर इस तरह से उठते नहीं है बेटा। यक्षा, क्या हुआ? अभी कहाँ जा रही हो? मम्मी आकर बताती हूँ। यक्षा कहाँ जा रही है ये? यक्षा, यक्षा। अरे दुल्हन कहाँ जा रही है? मुहूर्त निकला जा रहा है। लड़की आखिर जा कहाँ रही है? ये दुल्हन कहाँ चली जा रही है? कैसे ऐसा? परेशान मत हो, मैं देखता हूँ। इसे शादी नहीं करनी। शादी नहीं करनी क्या? जगन, यक्षा बिना कारण के ऐसे उठकर नहीं जा सकती। उसे वापस आने दो, फिर उससे पूछ लेंगे। ऐसे कैसे मंडप में से उठ के जा सकती है? यक्षा यहाँ से किस वजह से गई है? वो कोई साधारण लड़की नहीं है। उसके मन में जो है वो वही कर रही है। क्यों जी? यहाँ क्या चल रहा है? सवाल मत पूछो, बस देखती जाओ। क्या हुआ? जा रही है, जा रही है, जा रही है। मंडप के बाहर। कहाँ ढूंढूं मैं? ये सालप्पा मिला क्या? हर जगह देख लिया, नहीं मिला। ओहो, अरे अब कहाँ ढूंढूं इसको? ओहो, यक्षा बेटा, कहाँ गया? यक्षा बेटा, क्या हुआ? अरविंद को हर जगह देखा, वो नहीं मिला मैडम। अलंकारी अम्मा, आप मेरे साथ आइए। सालप्पा, तुम निर्मल के कमरे की चाबी लेकर आओ। ठीक है, लेके आओ अलंकारी अम्मा। अरे यक्षा बेटा, इधर क्यों लेकर आई हो? ये तो निर्मल का कमरा है। रुको जरा आप। ले आया। खोलो। मेरा शक सही निकला। निर्मल ने ही ये काम किया है। अरविंद, 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 पानी। अरविंद, आर यू ओके? अरविंद, उठ जाओ। अरविंद, अरविंद, क्या हुआ आपको? आराम से। अरविंद, क्या हुआ? अरविंद, क्या हुआ आपको? बेटा निर्मल के बुलाने पे आया था। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। सुबह शाम शादी का काम आपने किया है ना, शायद इसलिए टायर्ड हो गए होंगे। ठीक है, चलिए, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। आइए चलते हैं, आइए। आराम से चलो। आराम से चलिए। हाँ, चलिए। आइए। जगन्नाथ, हाँ, थोड़ा इधर आना। आता हूँ, एक सेकंड। क्या बात है मामा जी? जगन्नाथ, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है, तो क्या मैं जाऊँ? सॉरी, थोड़ा वेट करिए। खाना भी लग जाएगा, खा करके जाइएगा। बैठिए। नमस्ते।
यक्षा? हाँ, अरविंद को लाने के लिए तुम शादी के मंडप से उठकर चली गई? हाँ मम्मी, आप सब मुझे माफ कर दीजिए। जैसे मेरी और निर्मल की आज शादी होने वाली थी, वैसे ही मेरे दोस्त अरविंद और दर्शनी की भी इसी मंडप में शादी हो, ऐसी मेरी इच्छा थी। लेकिन वो हुआ नहीं। दर्शनी अभी भी यहाँ नहीं है, तो एटलीस्ट अरविंद यहाँ मौजूद हो जब मेरे गले में मंगलसूत्र बंधेगा, इसलिए उन्हें बुलाने में खुद गई। मैंने सबका अपमान किया है, आपको ऐसे लगेगा, लेकिन ये मेरे अपने दोस्त के प्रति सम्मान है। अगर अभी भी आपको ये सब गलत लग रहा है तो मैं दिल से माफी मांगती हूँ। किसी के भी दिल को दुखाना मेरा उद्देश्य नहीं है। कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। मैं किसी का भी अपमान नहीं करना चाहती थी। निर्मल और जगन अंकल मुझे समझेंगे, ये मुझे विश्वास है। देखो बहू, बहू इतना समझाने की जरूरत नहीं है। मुहूर्त का समय निकल रहा है, चलो बेटा। ये अच्छा है। अरविंद को बेहोश करके मेरे गले में मंगलसूत्र बांध लोगे? तुम देखते रहो मैं क्या करती हूँ। मंगलसूत्र लेकर जाइए और सबसे आशीर्वाद और अक्षत लेकर के आइए, जाइए। ठीक है स्वामी जी। अरे लावण्या, अरे 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 क्या हो गया? अरे लावण्या, अरे अरे तुम्हें लगी तो नहीं? क्या हो गया? अच्छा हुआ मंगलसूत्र नीचे नहीं गिरा, नहीं तो अपशकुन हो जाता। भाई साहब, आप ही मंगलसूत्र लेकर जाइए, सबसे आशीर्वाद और अक्षत लेकर के आइए। ठीक है स्वामी। जाइए जाइए। नहीं, मैं ले जाती हूँ। मामी जी, आपने बुलाया मुझे, मैं आई। आप ही ले जाइए, मैं चलती हूँ। अरविंद, तुम लेकर जाओ। ओके मैडम। ये लीजिए। जो मंगलसूत्र तुम बांधने वाले हो, वो मंगलसूत्र लेकर तुम सबसे आशीर्वाद मांग रहे हो? लाइफ में किसी को भी ऐसा मौका नहीं मिलता है अरविंद। ये देखो, कोई भी रिएक्शन के बिना पत्थर के जैसे बना बैठा है। अब क्या करूं? प्यारे, ये किसी भी तरह से मंगलसूत्र बांध लेगा लगता है रनमाया। मुझे भी यही टेंशन हो रही है। दर्शनी को उठा लिया था, ऐसे इसको भी उठा लेना था। सोचा था कि जोश में गुस्सा होके चला जाएगा, लेकिन ये तो बेशर्म निकला।
या कालांत तक तुम्हें बचाने के लिए मैंने बहुत परिश्रम किए हैं, सब बेकार हो जाएंगे लगता है। ये विवाह कैसे भी रुक जाए। बस थोड़ी दूर और है। अरे अरे मंगलसूत्र ये क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ निर्मल? क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों कर रहे हो तुम? सॉरी डैडी, ये शादी नहीं हो सकती। शादी नहीं होगी? मुझे माफ कर दीजिए। अरे अचानक तुम ये लड़के सुनो, को हुआ अरे क्या? ये सब क्या है? सुनो बेटा, निर्मल, कौन जाता है? निर्मल क्या हो गया है तुम्हें? शादी नहीं करनी है, ऐसे क्या बात हो गई है? और क्या होना बाकी रह गया है? यहाँ जो भी हुआ वो सबने देख तो लिया ना। मान सम्मान वाला कोई भी इंसान इतना होने के बाद इस शादी के लिए राजी होगा? निर्मल, निर्मल यक्षा, शांत रहो यक्षा। निर्मल, ये क्या कह रहे हो? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? सच में तुम्हें कुछ नहीं मालूम यक्षा? नहीं मालूम, इसलिए तो पूछ रही हूँ। ये सब मुझसे मत पूछो, अपने दिल से पूछो, वही बताएगा तुम्हें। हे निर्मल, इमोशनल होकर ऐसा नहीं करते। यक्षा जैसी पत्नी तुम्हें मिल रही है, तुम कितने भाग्यवान हो। जरा एक बार तो सोचो। ये सोचकर ही मैंने इतना सब्र किया है डैड, लेकिन उसकी भी कोई हद होती है। इसके आगे मैं और सब्र बिल्कुल नहीं कर सकता डैड। मुहूर्त का समय ऐसे जाया करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। बात को समझो निर्मल। निर्मल, सबको साफ साफ बताओ कि तुम्हारे दिल में चल क्या रहा है। मैं जिस लड़की से शादी करने जा रहा हूँ, मैं चाहता था कि सिर्फ मैं ही उसके दिल में रहूं। क्या ये गलत है? तो इसमें गलत क्या है? न्याय ही तो है। यक्षा अपनी जान से भी ज्यादा आपसे प्यार करती है, ये आप जानते हैं। नहीं, यक्षा मुझसे प्यार नहीं करती। यक्षा जिससे प्यार करती है वो है ये लड़का अरविंद। ये तुम क्या बोल रहे हो निर्मल? निर्मल, लगता है आप कुछ गलत समझ रहे हैं। नहीं, मैंने बिल्कुल सही समझा है। तुम्हारे दिल में मैं नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारे दिल में अरविंद है, और ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। हाँ, एक अच्छे दोस्त के रूप में अरविंद मेरे दिल में है। क्या ये गलत है? दोस्ती और प्यार के बीच में फर्क जानता हूँ मैं यक्षा, बेवकूफ नहीं हूँ मैं। शुरुआत से ही तुम यक्षा पे शक करते आए हो निर्मल। मैंने और जगल ने मिलकर तुम्हें कितनी बार समझाया है, फिर भी तुम्हें विश्वास नहीं हुआ। विश्वास कर लेता, लेकिन रिसेप्शन के दिन हार अरविंद के गले में डालकर मेरा दिल तोड़ दिया तुमने। बेटा, आपके और डैडी के समझाने और मनाने के बाद ही मैं दूल्हा बनकर इस मंडप में आ गया। लेकिन यक्षा ने क्या किया? अरविंद नहीं दिखा ये कहकर मेरे दिल की परवाह ना करके इस मंडप से ये इसे लाने के लिए चली गई। हाय हाय निर्मल, क्या ये बात लेकर आप मुझ पे शक कर रहे हैं? वो दोस्त को दे रहे सम्मान है, मैंने ये पहले कहा था ना। अपने दोस्त को सम्मान दे रही हो? मेरे प्यार को क्या सम्मान दिया तुमने? मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ कचरे जैसा व्यवहार किया। आपने मुझे बिल्कुल गलत समझा है। आज तक मैंने अपनी लाइफ में किसी से भीख नहीं मांगी। अभी मैं आपसे भीख मांग रही हूँ, क्योंकि मैं आपको बहुत चाहती हूँ। ये पहले समझ लीजिए आप। ये तुम मेरा विश्वास जीतने के लिए कर रही हो? आपको विश्वास करना ही होगा, क्योंकि यही सच है। अभी भी अरविंद की कॉफी में किसी ने नींद की गोली मिला कर दी ताकि वो यहाँ ना आ सके। यह आपका ही काम है, ये मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी ये बात मैंने यहाँ आकर आपसे नहीं पूछी। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। सबके सामने मैं आपसे ये सवाल करके आपको धर्म संकट में नहीं डालना चाहती हूँ। वो मेरी गलती ही थी, क्योंकि इसका चेहरा देखने से मुझे बहुत टेंशन हो जाती है, इसलिए मैंने इसकी कॉफी में नींद की गोलियां मिलाई। अभी ये यहाँ नहीं आया होता तो ये शादी अभी तक हो भी चुकी होती। इस शादी के रुकने की अगर कोई वजह है तो सिर्फ ये अरविंद।
मुझे नहीं पता था कि मेरे बारे में तुमने ऐसी राय बना रखी है निर्मल। अगर ये बात मुझे पहले पता होती ना तो मैं कब का यहाँ से चला गया होता। मैं बस यहाँ पे इसलिए रुका था ताकि यक्षा की शादी अच्छे से करवा सकूं। लेकिन इस शादी को रोकने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं अभी के अभी यहाँ से जा रहा हूँ। तुम यक्षा को मंगलसूत्र पहना दो निर्मल। अरविंद, ये विवाह होने से पहले दर्शनी को वहां पहुंचना ही चाहिए। हे ऊपर वाले, आप ही रास्ता दिखाओ। अरविंद, कोई गलती नहीं की है आपने। आप क्यों घर छोड़ के जाए? इस सब का कारण मैं हूँ। मैं ही ये दुनिया छोड़ के चली जाती हूँ। यक्षा, क्या कर रही हो यक्षा? अरे यक्षा सुनो तो, ये क्या कर रही है? यक्षा, यक्षा, क्या कर रही हो? यक्षा, रुक जाओ। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? यक्षा, क्या कर रही हो तुम? यक्षा, छोड़ो ये सब। यक्षा, यक्षा, सॉरी यक्षा, सॉरी। तुम्हें बचाने के चक्कर में मैंने अनजाने में थप्पड़ मार दिया। आई एम सॉरी। इन दोनों के बीच की नजदीकियां अब तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी ऐसा लगता है। डैडी, अब क्यों हम लोग यहाँ पर ठहरे हैं? चलिए चलते हैं। निर्मल, चलिए प्लीज। चलिए निर्मल। अरे निर्मल, बात तो सुनो। अंकल, निर्मल एक मिनट। अरे बात तो सुनिए, रुकिए तो। निर्मल, सर, प्लीज निर्मल, सर आप तो मैं बात सुनिए। नहीं करना चाहता। सर, निर्मल, बात सुनिए। बात तो सुनो। निर्मल, रुक जाओ। निर्मल, प्लीज हमारी बात सुनो। प्लीज ऐसा मत करो। सर, रक्षा के बारे में आप सब जानते हैं ना? क्या आप उस पर शक कर सकते हैं? आखिर ये क्या बात हुई निर्मल? अरे सर, सुनिए। सर, प्लीज। सुनो तो, जगन, क्या तुम निर्मल को समझा नहीं सकते हो? तुम्हारी बेटी का स्वभाव सबको पता चल चुका है। मैं निर्मल को क्या समझाऊं आखिर? चलो बेटा। सर प्लीज। निर्मल, बात सुनो। निर्मल, सर प्लीज बात सुनिए। सर ऐसा मत करिए सर, प्लीज। बेइज्जती हो जाएगी सर, प्लीज। हाथ जोड़ रहा हूं मैं, जाने दीजिए। प्लीज मत जाओ। मुझे कोई बात नहीं करनी है। निर्मल, कोई तुम्हें बात नहीं करनी आप लोगों मुझे से। दो, पर ऐसे शादी छोड़ के मत जाओ निर्मल। पैर छोड़ो मेरा। अरे अरविंद, निर्मल है? प्लीज बात सुनो। निर्मल प्लीज। निर्मल, यक्षा, मंदाकिनी, यहाँ क्यों खड़ी हो? वो लोग गाड़ी में जाके बैठने वाले हैं। उनसे किसी भी तरह बात करके उन्हें समझा बुझाकर इस शादी को करने का सोचो। चलो मंदाकिनी, चलो चले। निर्मल, रुको। निर्मल प्लीज बात सुनो। निर्मल प्लीज। हटाओ प्लीज ऐसे मत क्या बात करो। करूंगा? आप जो कहना चाहते हैं कहिए, लेकिन मैं आपकी बेटी से शादी नहीं चुप करूंगा। करो। अभी अगर तुम मेरे सामने भीख भी मांगोगे ना, तो मैं अपनी बेटी की शादी अब नहीं करने वाली तुमसे। तुम्हारे जैसे सक्के इंसान के हाथ में बेटी का हाथ नहीं दूंगी मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। चले जाओ यहाँ से। मंदाकिनी, बेकार में चिल्लाओ मत जगन। अपने नालायक बेटे को लेकर निकलो यहाँ से। हाँ जा रहा हूँ मैं। मुंबई पहुँचते ही अगले मुहूर्त में अपने बेटे की धूमधाम से शादी करूंगा मैं। हे, अगले मुहूर्त में तुम उसकी शादी करोगे ना, लेकिन मैं आज इसी मुहूर्त में अपनी बेटी की शादी करूंगी। शादी देखो और खाना खा कर जाओ। डैडी, आप इनसे क्यों मुंह लग रहे हो? चलिए चलते हैं। सर, अर्धनारी, अब यहाँ आपका कोई काम नहीं है। चलिए यहाँ से। नो सर, मेरा काम अभी यहीं पर शुरू होता है। आप चलिए मिस्टर जगन्नाथ। डैडी चलिए। जाओ जाओ। हाँ, जाओ यहाँ से। सर, निर्मल। अरविंद, अरे रुको। प्लीज मेरी बात सुनो। देखो जो भी है, एक मिनट बात तो सुनो। निर्मल, निर्मल, निर्मल। ये क्या मैडम, आप
आप इस तरह से भड़क कर बात कैसे कर सकती हो? देखा वो चलेगा यहाँ से। अब हम क्या करेंगे? यक्षा की जिंदगी का क्या होगा? यक्षा की जिंदगी अच्छी हो और वो खुश रहे, तुम यही चाहते हो ना अरविंद? क्या मैडम, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? क्या आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? भरोसा है, बहुत बहुत भरोसा है। इसलिए मैं तुमसे हाथ जोड़कर अपनी बेटी की जिंदगी भीख में मांगती हूँ अरविंद। मैडम, मैं ऑलरेडी दर्शनी। मुझे सब पता है अरविंद, मैं ये सब कुछ जानकर ही बोल रही हूँ। दर्शनी भी तुम्हें छोड़कर चली गई है, लेकिन वो तुम्हारी खुशी चाहती है, इसलिए उसने अपनी जिंदगी संकट में डाल दिया है। आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं खुश रहूं, वो इसलिए छोड़कर गई? हाँ हो सकता है, लेकिन आपकी वजह से दर्शनी का कोई अपमान नहीं हुआ है। यक्षा को देखिए आपकी वजह से कितना अपमान उठा रही है। उस अपमान को सही करना आपकी जिम्मेदारी है। प्लीज अरविंद। उसके लिए तो मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मैडम, यक्षा से मेरी शादी मत करवाइए। न्याय तो यही है कि शादी तुम्हारी वजह से रुकी। तुम्हें यहाँ से मार कर भगाना चाहिए था, लेकिन तुम्हारी गलती को ठीक करने के लिए हम तुम्हें एक मौका दे रहे हैं। यक्षा से शादी कर लो। दर्शनी, तुम मुझे छोड़कर गई, इसलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है। कहाँ हो तुम दर्शनी? कुछ मत सोचो, आज से सब अच्छा ही होगा। आओ अरविंद। जाइए अरविंद। आओ। मत रो बेटा, उठो। मुहूर्त का समय अभी नहीं निकला है, आप लोग बैठिए। मेरी बेटी की शादी इसी मुहूर्त में होगी। आप लोग यहीं रुकिए, पहले उसकी शादी हो जाने दीजिए, फिर मैं यक्षा को खुद यहाँ बुलाकर आपसे बात करवा दूंगी। ठीक है मैडम। अब मेरी बेटी की शादी जिससे होगी वो निर्मल नहीं है, अरविंद है। मम्मी, आप ये क्या कह रहे हैं? हाँ यक्षा, अब अरविंद से ही तुम्हारी शादी होने वाली है। मेरी और अरविंद की शादी? ये क्या अरविंद, मम्मी क्या कह रही है? और आप चुपचाप खड़े होकर सुन रहे हो? क्या आप इसके लिए मान गए? नो अरविंद, नो। इस शादी के लिए आप मान भी जाओ, लेकिन मैं नहीं मानने वाली। मैं जानकर भी दर्शनी के साथ धोखा नहीं कर सकती हूँ। आप दर्शनी को भूल नहीं सकते हैं, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ अरविंद। सबने मिलकर आपको राजी करवाया है। शादी के मंडप तक आकर मेरी शादी रुक गई, ये सोचकर कि अब मुझसे कौन शादी करेगा, ये सोचकर आपने शादी के लिए हाँ कर दिया। नहीं अरविंद, नहीं, प्लीज। दर्शनी जब वापस आएगी तो आपको सुरक्षित उसके हाथों में ही देने की मेरी जिम्मेदारी है। ये क्या यक्षा बेटा, जब देखो दर्शनी दर्शनी का नाम जपती रहती हो। आप अपनी जिंदगी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती हो। नहीं अलंकारी अम्मा, मुझसे मेरी जिंदगी से मेरी सहेली दर्शनी की जिंदगी ही अधिक महत्वपूर्ण है। तो क्या बिना शादी किए पूरी जिंदगी ऐसे ही बैठी रहोगी? अरविंद और मेरे बीच के रिश्ते को बिना शक किए जो मेरा हाथ थामेगा, उसी से शादी करने में मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है मम्मी। आखिर ऐसा इंसान हमको मिलेगा कहाँ यक्षा? इस सवाल का जवाब समय ही दे सकता है।